अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में साउथ ऑफ लाहौर के 5 बड़े बेनिफिट मैप के ऊपर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको। साउथ ऑफ लाहौर में व्यूअर्स जो एरिया है, फिरोजपुर रोड, रायवन रोड, ये बैरिया टाउन वाला जो एरिया है, ये सारा साउथ ऑफ लाहौर में कंसिडर होता है। ये जो फिरोजपुर रोड आगे कसूर तक जा रही है, आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे तेज़ी से हाउसिंग सोसाइटीज़ हमें नज़र आ रही हैं। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ यहाँ पे लॉन्च हो रही हैं, बहुत सारे मेच्योर हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स। तो ये इसी हवाले से एक वीडियो होगी, डिटेल्ड वीडियो है। इसमें 5 बड़े बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मैप के ऊपर बाकायदा एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इस एरिया का फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और फ्यूचर में यहाँ पे बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स मज़ीद भी आ रहे हैं और ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। गवर्नमेंट के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सारे डिटेल्ड में आपके साथ इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा मैं। सबसे पहली जो बात है वो करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर किया करें कंटेंट को, ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचता रहे। अभी मैं सबसे पहला जो बेनिफिट्स का बताता हूं वो बेसिकली एलडीए सिटी का बेनिफिट है। अब कहने को एलडीए सिटी एक सोसाइटी है, लेकिन एलडीए सिटी की मैं थोड़ी लोकेशन भी आपको बता देता हूँ कि एलडीए सिटी बेसिकली जैसे ही गजू मता का जो इंटरचेंज है रायवन रिंग रोड का, जैसे ही ये फिरोजपुर रोड से आप क्रॉस करके आगे आते हैं तो यहाँ पे ये एक गवर्नमेंट की एलडीए ने ही एक रोड बनाई है जो कि लिंक हो रही है सारी एलडीए सिटी को। ये सारा एरिया एलडीए सिटी का है। अब ये जितना भी एरिया है यहाँ से तकरीबन 60,000 केनाल का एरिया इनके नाम है, यानी एलडीए सिटी ने एलडीए की जो अथॉरिटीज़ उन्होंने परचेज़ किया है और यहाँ पे एक पूरा सिटी बनाने जा रहे हैं। अभी कुछ ब्लॉक्स का इन्होंने जो है डेवलपमेंट का काम कर लिया हुआ है। अभी तकरीबन 1500 प्लॉट पोजेशन भी इन्होंने दिए हैं कुछ प्लॉट्स के, और 15,000 जो केनाल का एरिया है जिना सेक्टर का वो डेवलप तकरीबन कर लिया हुआ है और पोजेशंस भी आहिस्ता आहिस्ता ये अनाउंस कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एरिया ये डेवलप कर रहे हैं। अब 60,000 केनाल जो है, आप देख लें कि यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा करवा देता हूँ कि ये फिरोजपुर रोड का ये जो एरिया है ना, यहाँ फिरोजपुर रोड ये सारा, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है सारा एरिया, और यहाँ जिया बग्गा रोड तक ये सारा एरिया एलडीए के पास है। ये बीच में जितना मैं आपको शो कर रहा हूँ ये एलडीए के पास है। ये सारा एरिया ये डेवलप कर रहे हैं। और आपको पता है ना, जैसे लाहौर के अंदर टाउनशिप, ग्रीन टाउन, जोहर टाउन, ये सारे एरिया बेसिकली एलडीए ने डेवलप किए थे, और उन एरियाज़ में के सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ आई बाद में वहाँ भी रेट मेच्योर हुए, वो ओवरऑल एरिया जो है एक पॉश एरिया बन गया लाहौर का। इसी तरह यहाँ पे एलडीए सिटी इस एरिया को डेवलप कर रहा है। 60,000 केनाल को भी डेवलप करना है, कुछ एरिया डेवलप किया है, अभी बहुत सारा एरिया डेवलप करने वाला रहता है। तो जब एलडीए इस एरिया को डेवलप करेगा तो ये एरिया भी लाहौर के जो पोश एरियाज थे उन्हीं की तरह का एक एरिया बन जाएगा। तो एक तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो एलडीए सिटी का होने जा रहा है इस एरिया को, कि यहाँ पे एलडीए सिटी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। पहले नो डाउट कि बहुत सारा टाइम इन्होंने सुस्त रवि का शिकार रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की। मतलब 2012 में लॉन्च हुई थी, अब कहीं जाके ये पोजेशन नाम करें, लेकिन बहरहाल फ्यूचर में नज़र ये आ रहा है कि इस एरिया का पोटेंशियल है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं जिसकी वजह से ये एरिया हॉट लोकेशन बनता जा रहा है। उसके अलावा जो दूसरा बेनिफिट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि गजू मता तक जो मेट्रो बस है वो गजू मता से आगे, आपको पता है ना कि शादरा से भी आगे काला शकाकू तक एक्सटेंड हुई है, अप्रूव हो गई हुई है। तो गजू मता से काला शकाकू तक एक्सेस होगी इस एरिया को, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ पे, और एक और अच्छी बात भी बता दूँ कि गजू मता से इसको फर्दर आगे एक्सटेंड करके कसूर तक लेके जाया जा रहा है। तो कसूर से लेकर काला शाकाकू तक एक बहुत बड़ा कॉरिडोर होगा जो कि मेट्रो बस की एक्सेस में होगा। और आपको पता है मेट्रो बस ऑरेंज लाइन के साथ भी एक जंक्शन पे लिंक होती है। एमए कॉलेज के पास जो जंक्शन बनता है वहाँ पे वो ऑरेंज लाइन से भी कनेक्ट होती है। तो ऑरेंज लाइन की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है एक तरह से, और मेट्रो की भी कनेक्टिविटी मिलती है। तो मेट्रो बस की जो कनेक्टिविटी है वो इस साउथ ऑफ लाहौर के जो एरियाज़ हैं उनको मिल जाती है, और बहुत एक बड़ा बेनिफिट है ये, जो कि ख़ास तौर पे खसूसी तौर पे फिरोजपुर रोड की जो क्रॉस सोसाइटीज़ हैं उनको होने जा रहा है फ्यूचर में। ठीक है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके अलावा जो तीसरे नंबर पे जो बेनिफिट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था मैप के हवाले से, वो था कि एक यहाँ पे जो हल्लो की इंटरचेंज से एक मोटरवे शुरू होनी है। ये जो हल्लो की इंटरचेंज है, आपने देखा होगा कि ये बहुत बेयाबान एरिया था। यहाँ पे अब सोल सिटी भी आ गई है, तिहाड़ टाउन फेज़ 2 भी आ गया है, लेक सिटी की बैक साइड बनती है, और ये सारा यहाँ छोटी छोटी लिबर्टी लैंड्स भी है। और यहाँ पे जो जैतून लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट है जैतून सिटी वालों का, ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे
आते जा रहे हैं। और इसकी वजह यही है कि यहाँ पे एक मोटरवे भी निकलनी है, आलोकी इंटरचेंज से निकलेगी और साहिवाल तक जानी है। ये इस तरह से मोटरवे बीच में से आएगी कहीं, और यहाँ पहले ये कसूर शहर तक जाएगी, उसके बाद इसने कसूर शहर के बाद इसने ये जो आगे साहिवाल है ये वहाँ तक जाना है, ठीक है। भावल नगर को भी लिंक होगी और ये साहिवाल को भी लिंक होगी। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट है जो जिसकी वजह से यहाँ रियल एस्टेट का जो रेट है वो भी हाई होता जा रहा है, और यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ भी लॉन्च होती जा रही हैं। एक तीसरे नंबर का बेनिफिट भी एक्सप्लेन कर दिया। चौथा बेनिफिट जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला था वो ये था कि यहाँ पे जो रिंग रोड है उसकी कनेक्टिविटी मिलती है। आप देख लें कि फिरोजपुर रोड की जो सोसाइटीज़ हैं उनको भी ये रिंग रोड का गज्जू मत्ता वाला जो इंटरचेंज है वो मिलता है। इसके अलावा हल्लोकी का इंटरचेंज मिलता है और अड्डा प्लॉट का इंटरचेंज मिलता है। मतलब रिंग रोड की कनेक्टिविटी बहुत आसान है। रिंग रोड से आप पूरे लाहौर को सर्कल कर सकते हैं। अब तो रिंग रोड वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है। SL3 सेक्शन भी कंप्लीट होने वाला है, उधर से बंद रोड प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होने वाला है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होंगे तो काफ़ी हद तक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ SL4 का एक छोटा सा सेक्शन रह जाएगा रिंग रोड का, जो कि अगर वो बन जाएगा तो पूरी रिंग रोड पूरे लाहौर को सर्कल कर लेगी। तो रिंग रोड का चौथे नंबर का जो बेनिफिट है वो रिंग रोड की कनेक्टिविटी डिफरेंट पॉइंट से मिल जाती है। ये फिरोजपुर रोड के एरियाज़ को भी और रायवन रोड के एरियाज़ को भी, ये रायवन रोड है, ये इसके जो डिफरेंट लोकेशंस हैं उनको भी इसकी एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है रिंग रोड की। पाँचवें नंबर का जो बेनिफिट है वो बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो गेम चेंजर है इस एरिया के लिए, फिरोजपुर रोड के लिए भी और रायवन रोड के क्रॉस जो सोसाइटीज़ हैं, इवन मुल्तान रोड की सोसाइटीज़ के लिए भी। वो गेम चेंजर प्रोजेक्ट कौन सा है? वो जो प्रोजेक्ट है उसका अभी डिज़ाइन का टेंडर हो गया, जैसे ही नेक्स्ट टेंडर आएगा मैं वो भी शेयर करूँगा। तो प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट है बेसिकली जो SL3 सेक्शन मराका पे एंड हो रहा है, ये अड्डा प्लॉट इंटरचेंज है रिंग रोड का, लाहौर रिंग रोड का। यहाँ से अड्डा प्लॉट से एक सेक्शन बन रहा है SL3 8 किलोमीटर्स का, जो कि लिंक हो जाएगा मराका के साथ। ये जनवरी फरवरी में ओपन हो जाएगा वो ये सेक्शन जो है 8 किलोमीटर का। तो यहाँ तक बेसिकली रिंग रोड बन जाएगी मराका तक। मराका से जो आगे इस रिंग रोड को एक्सटेंड किया जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, उसके टेंडरिंग का प्रोसेस चल रहा है, अभी डिज़ाइन का टेंडर हो गया है। वो है मराका से जो शरकपुर को लिंक एक रोड देनी है, और शरकपुर को भी नहीं देनी बल्कि नज़ीर लबाना जो ये M3 मोटरवे का इंटरचेंज है वहाँ तक लेके जानी है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा इस एरिया का साउथ ऑफ लाहौर की जितनी लोकेलिटीज़ हैं उनको एक्सेस मिल जाएगी। एक तो शरकपुर रोड के थ्रू जो है ये शेखपुरा को एक्सेस कर सकेंगे और सराउंडिंग को बड़े आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। दूसरी जो बेनिफिट होगा वो M3 मोटरवे ईजी एक्सेस हो जाएगी। इस एरिया की जितनी सोसाइटीज़ हैं या एरियाज़ हैं उनको M3 मोटरवे की ईजी एक्सेस मिल जाएगी, बजाय कि पूरा वो घूम के जो जाते थे लाहौर को क्रॉस करके आगे M2 मोटरवे के थ्रू M3 मोटरवे को कनेक्ट होते थे। अब वो M3 मोटरवे को डायरेक्ट इस रोड लिंक के थ्रू कनेक्ट कर जाएंगे, जिससे क्या होगा कि M3 मोटरवे यानी लाहौर कराची मोटरवे की एक्सेस आसान हो जाएगी। इवन लाहौर से मुल्तान जाना, साहिवाल सरगोदा मुल्तान से आगे जो सखर जाना भी आसान हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो इसको मिलने जा रहे हैं, और ये सारे बेनिफिट्स मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए। फर्दर भी जो आएंगे वो मैं शेयर करूँगा, क्योंकि ये एरिया हॉट लोकेशन बनता जा रहा है, यहाँ सोसाइटीज़ भी लॉन्च होती जा रही हैं, नज़र आ रहा है कि पोटेंशियल एरिया है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यार पसंद आई है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को नोटिफाई कीजिएगा बेल आइकॉन प्रेस करके, लाइक और कमेंट किया करें ताकि आपका फीडबैक मेरे साथ शेयर हो। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।